हाजरीन, अब मेरी फ़हरिस्त में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, दोनों सीनियर शोरा हैं और अपनी बात का आगाज़ उनका तारुफ़ करने से पहले मैं इस बात से करना चाहूँगा कि भारत भर में अदबी हलकों में जिनका उठना बैठना है, जो लोग अदबी हलकों में नशिस्तों में जाते हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि आला अफसरान, ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरान जो होते हैं, उनका अदबी हलकों में उठना बैठना होता है और उन्हें शायद ज़्यादा इज़्ज़त इस वजह से दी जाती है क्योंकि उनका दर्जा ऊंचा है, बड़ा ओहदा रखते हैं। लेकिन हमारी फ़हरिस्त में जो अगले शायर हैं वो इसी तरह से एक सीनियर अफसर रह चुके हैं, IRS रह चुके हैं, लेकिन जब आप उनको सुनेंगे तब उनको सुनने के बाद आप उन्हें गीतकार, या मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दी? जी, तो आप उन्हें सिर्फ़ एक गीतकार, कवि या शायर के तौर पर याद रखेंगे, इस बात का मैं दावा करता हूँ। और ख़ास उनके लिए मैंने छांट के निकाले हुए 4 मिसरे जो है वो पहले पेश करता हूँ। जनाबे अमजद इस्लाम अमजद साहब के मिसरे हैं जिनसे मैं उन्हें दावत सुखन दे रहा हूँ कि चेहरे पे मेरे जुल्फ़ को फैलाओ किसी दिन, क्या रोज़ गरजते हो बरस जाओ किसी दिन, राज़ों की तरह उतरो मेरे दिल में किसी शब, दस्तक पे मेरे हाथ के खुल जाओ किसी दिन। ठाकुर साहब जनाबे उदय भानु सिंह साहब को मैं दावत सुखन देता हूँ। इतनी अच्छी महफ़िल, उसकी सजावट और उसको संचालन करने का जो एक ख़ास तौर से वो है कि इसमें तो अपना धुन ही भूल गए, सच पूछिए तो इतनी अच्छे फिर भी कोशिश करता हूँ। आज की जो ये पहली गज़ल मेरी पेशकश है वो इसलिए है कि तरन्नुम और तहत के अंतर्गत जो तो ये भी हाल में ही हुई होगी क्योंकि इसके बाद ही हुई है। सुनिए। तहत की ज़द में तरन्नुम अगर खो जाएगा, तहत की ज़द में तरन्नुम अगर खो जाएगा, तहत की ज़द में तरन्नुम अगर खो जाएगा, जिंदगी प्यार का नगमा तो कौन गाएगा, जिंदगी प्यार का नगमा तो कौन गाएगा। शेर देखिएगा कि जिस्म के साज पे सांसों की मधुर झनकारें, जिस्म के साज पे सांसों की मधुर झनकारें, जिस्म के साज पे सांसों की मधुर झनकारें, याद आएंगी बहुत छोड़ के जब जाएगा, याद आएंगी। और देखिएगा शेर बतौर खास की, तू खरीदार है जिनसे गिरा का जाहिर है, तू खरीदार है जिनसे गिरा का जाहिर है, तू खरीदार है जिनसे गिरा का जाहिर है, इस नगीने का बता मोल क्या लगाएगा, इस नगीने का बता मोल क्या लगाएगा। और देखिएगा आत्मा परमात्मा का जो एक उस पे शेर का है, क्यों मरा जाता है तू इसको छोड़ने के लिए, क्यों मरा जाता है तू इसको छोड़ने के लिए, क्या यही मर्तबा
फिर से तू कभी पाएगा क्या यही मर्तबा, फिर से तू कभी पाएगा। और एक शेर देखिए, शिकवे का शेर, कि जिंदगी राज बनाया है तो फिर जाहिर कर, जिंदगी राज बनाया है तो फिर जाहिर कर, मैं जो अनजान ही रह जाऊं तो पछताएगा, मैं जो अनजान ही रह जाऊं तो पछताएगा। तहत की जद में दूसरी गजल पेश करता हूँ, ये सुनिएगा। ना समझ गफलत का मारा हर घड़ी मुश्किल में है, ना समझ गफलत का मारा हर घड़ी मुश्किल में है, ना समझ गफलत का मारा हर घड़ी मुश्किल में है, दिल में है महफिल कोई या दिल किसी महफिल में है, दिल में है महफिल कोई या दिल किसी महफिल में है। शेर देखिएगा, हाथ में आया जो खंजर राज ये जाहिर हुआ, हाथ में आया जो खंजर, हाथ में आया जो खंजर राज ये जाहिर हुआ, कत्ल करने का इरादा, कत्ल करने का इरादा खुद में या कातिल में है, कत्ल करने का इरादा खुद में या कातिल में है। और शेर देखिएगा, वक्त आने पर समझ आ जाएगी खुद ही उदय तुम्हें, वक्त आने पर समझ आ जाएगी खुद ही तुम्हें, वक्त आने पर समझ आ जाएगी खुद ही तुम्हें। जिंदगी का फलसफा, जिंदगी का फलसफा हासिल या लासिल में है, जिंदगी का फलसफा हासिल या लासिल में है। और शेर देखिएगा कि ना खुदा का एक इशारा कश्तियाँ घबरा गईं, ना खुदा का एक इशारा, ना खुदा का एक इशारा कश्तियाँ घबरा गईं, जो मज़ा मझधार में था वो कहाँ साहिल में है, जो मज़ा मझधार में था वो कहाँ साहिल में है। और आखिरी शेर है इस गज़ल की, इसमें एक शब्द आया है पाइंदगी, तो मतलब शाश्वतता, इटर्निटी, उसकी मीनिंग कि रास्तों के साथ अक्सर उसको भी चलना पड़ा,
रास्तों के साथ अक्सर, रास्तों के साथ अक्सर उसको भी चलना पड़ा। हौसला पाइंदगी का, हौसला पाइंदगी का अब कहाँ मंजिल में है। हौसला पाइंदगी का अब कहाँ मंजिल में है। ना समझ गफलत का मारा हर घड़ी मुश्किल में है। दिल में है महफिल कोई, या दिल किसी महफिल में है।